हेलो दोस्तों, अदिति द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा तीसरा क्लास है जिसमें कि हमारा तीसरा टॉपिक चलेगा ध्वनि। और हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जो कि लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा दो चैप्टर जो हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड। आज तीसरा चैप्टर होने वाला है। तो आज हमारा पहला सवाल है, ध्वनि तरंग की प्रकृति है। ध्वनि तरंग की प्रकृति है। ध्वनि तरंग की प्रकृति है अनुदैर्ध्य की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरा है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ज से कम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रश्रव्य तरंगों से ध्वनि तरंगे है जिसकी आवृत्ति क्या होगी। ऑप्शन नंबर 20 किलो हर्ज से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा ये हमारा हो जाएगा नहीं सुनी जा सकती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बाजार उत्पन्न किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा गाल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि अंदर के भाग को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा हमारा प्रश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होगा। ध्वनि की आवृत्ति भी तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है। यू के बीच क्या संबंध है। तो ये हमारा हो जाएगा अगला भी इजकल टू लैम्डा भी यू इजकल टू लैम्डा भी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसा क्यों होता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण होता है।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है अगला क्वेश्चन है कथन ए और कथन कारण दिया हुआ है, कारण आर। तो पहला कथन दिया हुआ है चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। और कारण है चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी, कितनी होगी ध्वनि की चाल? तो यह हमारा हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ध्वनि की चाल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि जो है सबसे तेज यात्रा करती है किसके कारण? स्टील में जो है ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन है बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना होगा? वायु में ध्वनि का वेग कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 330 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? ध्वनि का वेग जो है भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ये हमारा हो जाएगा अब लोहा में जो है ध्वनि की गति अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये हमारा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन ए और कारण आर दिया हुआ है रेलगाड़ी के इंजन से निकलने वाली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। और कारण है प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर एक की भी सही व्याख्या है। आर जो है ए का सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं क्या चीज में उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है वस्तु के वेग तथा उसके माध्यम में एक उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि के अनुपात के वेग को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है किस चीज के लिए? वायुयान के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्वनि का
ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, क्या चीज में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है ऑप्शन नंबर 30 से 40 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्नता करती है, क्या कहलाती है? तो ये हमारा हो जाएगा तारत्व कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ये हमारा हो जाएगा तारत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज का क्या होता है? तारत्व अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि बच्चे की आवाज का तात्पर्य पुरुष की आवाज के तात्पर्य की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्त्री की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्री की आवाज क्या होती है? आवृत्ति अधिक होती है। स्त्री की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल ध्वनि गुणता के कारण इसमें अंतर बताया जाएगा। तो अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, तो हमारा हो जाएगा ध्रुवन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, व्यक्ति जो है सुन नहीं सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 95 dB। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, यह हमारा हो जाएगा हवाई जहाज की उड़ान भरने में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी का आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है, क्या चीज का है यह उदाहरण? यह उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि एक अंतरिक्ष यात्री जो है अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं पाता। सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले को चंद्रमा पर सुन नहीं पाता, क्योंकि ध्वनि प्रचालित करने का माध्यम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ये हमारा हो जाएगा ध्रुवन। ध्रुवन जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, इसी कारण से हथेली को मुंह के पास रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है।
प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? तो यह हो जाएगा 17 मीटर। 17 मीटर होना चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। अगला है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है? ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना होता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? परावर्तक तल से 56 फीट दूर होना चाहिए, तभी वो जो है परावर्तक दूरी सुन सकता है, ध्वनि को सुन सकता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा हमारा परावर्तन पर कार्य करता है। प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है, तो ये हमारा हो जाएगा परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, ये हमारा हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनुरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है, ये हो जाएगा हमारा सैबिन ने प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, गुंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है। गुंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है। ऑप्शन नंबर 0 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इसीलिए कदम से कदम मिलाकर चलने की अनुमति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। किसके कारण यह संभव है? अनुनाद के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव ही हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? ये जो है किस गुण के कारण वो गिलास टूट जाता था? तो ये हो जाएगा हमारा अनुनाद के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगला है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है, इसका क्या कारण है? अनुनाद के कारण होता है। रेडियो का समस्मरण स्टेशन उदाहरण है। क्या चीज का उदाहरण है? ये उदाहरण है अनुनाद का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजाते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है व्यक्तीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तीकरण के कारण निर्मित होती है। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं परंतु उसकी आवाज अवश्य सुन सकते हैं। बगल के कमरे में बैठे हुए व्यक्ति का देखते तो नहीं है लेकिन उसका आवाज हम लोग सुन सकते हैं। इसका कारण क्या है? ध्वनि का। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विवर्तन के कारण होता है। विवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या छिन्नता बढ़ती जाती है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग ये हो जाएगा, ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्राश्रव्य तरंगे कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंगे। अगला है सवाल, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो ये हो जाएगा हमारा लकड़ी में सबसे अधिक होती है। अगला है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? वायुयान की चाल कितनी हो जाएगी? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 664 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ये हमारा हो जाएगा लोहा में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपकरण किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? सोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ये हो जाएगा ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, यदि UA और UW तथा US क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो ये क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए UA लेस देन UW लेस देन US। ये हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला है ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकती है? निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सोनार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्राश्रव्य तरंगे है क्या है? ये हो जाएगा हमारा उच्चतर आवृत्ति की होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है क्या चीज में प्रयोग होता है? ये हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एकोस्टिक विज्ञान है। एकोस्टिक विज्ञान है जलवायु की से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 dB। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सोनार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि क्या होता है? दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तात्पर्य निर्धारित होता है वह है ध्वनि का आवृत्ति। ध्वनि का आवृत्ति। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।